आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चंगेज खान के पोते बरकाई खान के साथ सुल्तान बेबरस के दोस्ताना ताल्लुकात निहायत उम्दा नताइज बरामद होना शुरू हुए। ऐन जालूत में मंगोलों के लश्कर की जिल्लत आमिर शिकस्त ने हलाकू खान को गैज़ व गज़ब का मुजस्समा बना दिया था और वो मिस्र पर हमला आवर होने के लिए पड़ तुल रहा था और इंतहाई गुस्से के आलम में था। दूसरी तरफ सुल्तान बेबरस भी हलाकू खान के हालात से गाफिल न था और वो इसको दंदान शिकन जवाब देने के लिए दिन रात जंगी तैयारियों में मसरूफ अमल था। उसने एक जगार लश्कर हर किस्म के आलात हजब व जरब से लेस कर दिया था और उसको ऐसे ढंग से तरबियत दी थी कि वह मंगोलों के हमलों से मौसर तौर पर निमट सके। इस लश्कर में मंगोल मुसलमानों के अलावा तुर्क खसूसियत के साथ वो तुर्क नौजवान थे जिन्हें गुलाम बना लिया गया था और वो बिकते बिकाते मिस्र पहुंच गए थे। इन तुर्कों को ममलूक कहकर पुकारा जाता था और ये ममलूक निहायत कसरत से भर्ती किए गए थे। इनका दावा था कि वो मंगोलों को लोहे के चने चबवा कर रख देंगे। जिस वक्त हलाकू खान सुल्तान बेबरस पर हमला आवर होने की तैयारियों में मसरूफ था, इस जमाने में सुल्तान बेबरस भी शाम के मुख्तलिफ इलाकों में बर्क रफ्तारी से गश्त करता रहता था। वो अपने लश्कर के साथ जहां भी कयाम करता, रात को अपने खेमे में जंगी लिबास में सो जाता और एक रात से ज्यादा किसी भी जगह कयाम ना करता। इसके खेमे पर हर वक्त एक तेज रफ्तार घोड़ा तैयार रहता था जिस पर जैन कसी रहती थी, ताकि जिस वक्त भी मंगोलों के हमले की खबर मिले वो इनके मुकाबले में ताखिर किए बगैर फौरन वहां पर पहुंच जाए। इसने हलब शहर से लेकर वादी फरात तक सारी घास जलवा दी, दरख्त कटवा दिए और सरहदी गांव खाली करवा दिए ताकि मंगोलों को ग़िज़ा ना मिल सके और इन घोड़ों को चारा ना मैसर हो। दूसरी तरफ से इसने अपने ताकतवर हलीफ बरकाई खान को हलाकू खान के लश्कर पर अकब से हमलावर होने पर पहले ही आमादा कर लिया था। इन हालात में सन 1260 के जाड़ों में हलाकू ने अपने लश्कर के साथ हरकत की मिस्र और शाम पर हमलावर होने के लिए। दूसरी तरफ हलाकू खान का चचाजाद भाई बरकाई खान जो इस्लाम कबूल कर चुका था, वो भी हलाकू खान पर गहरी निगाह रखे हुए था। इसने अपने मंगोल जासूस एतराफ में फैलाए रखे थे। इसने जब देखा कि हलाकू खान अपने लश्कर के साथ हरकत में आ रहा है ताकि मिस्र और शाम में हमलावर हो, तो इसने पुष्ट की जानिब से हलाकू के लश्कर पर हमला कर दिया। अब हलाकू अजीब सी उलझन और कश्मकश में मुब्तला हो गया था, इसलिए कि अब मंगोलों को दो लश्कर आपस में टकरा गए थे। हलाकू खान और बरकाई खान के दरमियान लगातार झड़पें शुरू हो गईं और इन झड़पों का तवील सिलसिला शुरू हो गया। गोया इस जंग से किसी सल्तनत का कोई खास नुकसान तो ना हुआ, क्योंकि बरकाई खान और हलाकू खान की सल्तनतों के रुतबे इस कदर वसी थे कि एक के लिए दूसरे को ज़ेर करना करीब करीब नामुमकिन था। ताहम इसका सिर्फ इतना फायदा जरूर हुआ कि बरकाई खान के पुष्ट की जानिब से हमले की वजह से हलाकू खान को मिस्र और शाम पर हमलावर होने के काबिल न रहा। अब हलाकू खान के लिए खतरात उठ खड़े हुए थे। पहले इसके सामने सिर्फ एक ही मिस्र और शाम का महाज था, बल्कि अब इसके सामने दो महाज थे, एक मिस्र और शाम का और दूसरा बरकाई खान का। अब हलाकू खान बहरा खिज़र के मशरिक और मगरिब के दोनों अतराफ अपने लिए खतरात महसूस करने लगा था और वो दोनों अतराफ की सरहदों की हिफाजत करने पर मजबूर हो गया था। इसके अलावा बुखारा, समरकंद के रासिखुल अकीदा और जंगजू मुसलमानों ने भी हलाकू खान के खिलाफ और बरकाई की हिमायत में जिहाद का ऐलान करके हलाकू खान की परेशानियों में मजीद इजाफा करना शुरू कर दिया था। सुल्तान बेबरस और बरकाई खान के इत्तेहाद और ताउन से हलाकू खान छटपटा कर रह गया था। उसे यकीन हो गया था कि किसी भी वक्त बरकाई खान और बेबरस ने बेक वक्त इन पर हमला शुरू कर दिया तो इनके दो तरफा हमले और इसके लश्करियों को नैस व नाबूद करके रख देंगे। इस सूरत हाल को सामने रखते हुए हलाकू खान ने अपनी ताकत और कुव्वत में मजीद इजाफा करते हुए ईसाई दुनिया की तरफ रुजू किया और अपने लिए हलीफ तलाश करने की कोशिश शुरू कर दी। सबसे पहले इसने कुस्तुनतुनिया के शहजादे को एक लच्छेदार खत लिखा जिसमें इसकी लड़की मारिया का रिश्ता अपने लड़के अबाका खान के लिए मांग लिया। इसके साथ ही इसने इंग्लिस्तान के बादशाह के अलावा पापाया रोम को भी खत लिखे कि हमें मिस्र के खिलाफ मुत्तहद हो जाना चाहिए। कैसर रोम ने तो किसी हिचकिचाहट के बगैर हलाकू खान की तजवीज़ मंजूर कर ली, लेकिन इंग्लिस्तान के बादशाह और पापाया रोम ने अपने अंदरूनी झगड़ों में मुब्तला होने की वजह से इस सिलसिले में हलाकू खान को कोई हौसला अफजाई जवाब ना दिया। दूसरी तरफ सुल्तान बेबरस को जब खबर हुई कि हलाकू खान कुस्तुनतुनिया के बादशाह की बेटी का रिश्ता हासिल कर रहा है,
इस तरह वो अपनी ताकत और कुव्वत में इजाफा करना चाहता है। जब कुस्तुनतुनिया के बादशाह के साथ इसका रिश्ता कायम हो जाएगा तो लाजमी था कुस्तुनतुनिया वाले अपना लश्कर हलाकू खान की मदद के लिए लाजमी रवाना करेंगे। हलाकू खान के इस इकदाम पर बेबरस को किसी कदर तशवीश हुई, लिहाजा सुल्तान बेबरस पहले ही हलाकू खान के सियासी दावपेच पर गहरी और कड़ी नजर रखे हुए था। इसने एक नई सूरत हाल को सामने रखते हुए इसने फौरन अपनी चाल चली और बरकाई खान की तरफ तेज रफ्तारी से कासिद भिजवाए और उसे पैगाम दिया कि हमारे खिलाफ मगरिब की ईसाई दुनिया को अपने साथ मिलाने के लिए हलाकू खान ने कुस्तुनतुनिया के बादशाह की बेटी का रिश्ता मांगा है। सुल्तान बेबरस ने बरकाई खान को यह भी मशवरा दिया कि वो भी अपने भतीजे नोगाई के लिए कुस्तुनतुनिया के शहनशाह की दूसरी बेटी का रिश्ता तलब कर ले। बरकाई खान ने सुल्तान बेबरस के ये पैगाम मिलते ही फौरन इस पर अमल करने का इरादा कर लिया। इसने अपने कासिद कुस्तुनतुनिया के शहनशाह की तरफ भिजवाए और इसे अपने भतीजे के लिए इसकी बेटी का रिश्ता मांग लिया। कुस्तुनतुनिया के शहनशाह को बरकाई खान की ताकत और कुव्वत का एहसास था, लिहाजा उसने अपनी दूसरी बेटी का रिश्ता बरकाई खान के भतीजे नौगाई खान को देने की हामी भर ली। इसके साथ ही सुल्तान बेबरस ने कुस्तुनतुनिया के शहनशाह से एक तिजारती मुआहदा भी कर लिया, जिसकी रोक से दोनों ममालिकों के ताजे एक दूसरे की बंदरगाहों में आ जा सकते थे। इस तरह सुल्तान बेबरस ने कुस्तुनतुनिया के शहनशाह को आलमी सियासत में बिल्कुल गैर जानिबदार बनाकर रख दिया था। इस दौरान हलाकू खान की बदबख्ती कुछ इस तरह हुई कि इसके बरकाई खान के साथ जंग शुरू हुई। इस जंग में बरकाई खान और उसके भतीजे नौगाई ने हलाकू खान को बदतरीन शिकस्त दी। शिकस्त उठाकर हलाकू खान अपने लश्कर के साथ भागा और दरिया मंजमत के ऊपर से गुजरते हुए इसके बेशुमार लश्करी वहीं हलाक हो गए। अपनी इस शिकस्त का हलाकू खान को इस कदर सदमा हुआ कि इस जंग के बाद वो मर गया। इसकी मौत के चंद ही दिन बाद इसकी ईसाई बीवी दकूजा खातून भी इस दुनिया से चली गई। हलाकू खान और उसकी बीवी दकूजा के मरने का ईसाई दुनिया को बेहद दुख और सदमा हुआ और उन्होंने मुसलमानों पर इल्जाम लगाया कि इन दोनों को चालाक मुसलमानों ने जहर देके हलाक कर दिया है, क्योंकि वो दोनों आलम इस्लाम के खतरा बनने चूंकि वो दोनों ही आलम इस्लाम के लिए खतरा बने हुए थे। कुछ मगरिबी लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि इन दोनों को जहर देने में सुल्तान बेबरस का हाथ था। ये ख्याल कुछ मगरिबी मौरखों का है, जबकि गैर जानिबदाराना मौरखीन लिखते हैं कि हलाकू खान और उसकी बीवी दोनों तभी मौत मरे। हकीकत हुआ कुछ भी हो, ईसाइयों ने हलाकू खान और उसकी बीवी के मरने का बड़ा शोक मनाया। इसकी मौत के बाद एक ईसाई मौरख इब्न अरबा ने, जो सुल्तान बेबरस का हम असर था, इसने हलाकू खान और उसकी बीवी दकूजा की मौत पर अपने तासुरात का इजहार इन अल्फाज में किया। सारी ईसाई दुनिया के दोनों मुहाफिजों और रहनुमाओं को मौत का बड़ा सदमा हुआ। ये ईसाई मौरख इब्न अरबा हल्दिया शहर में पैदा हुआ था और मरागा शहर में इसने वफात पाई। ईसाइयों के फिरका याकूबिया से ताल्लुक रखता था और अपने वक्त के नामवर मौरखों और तबीबों में इसका शुमार किया जाता था। इसने अरबी और सरियानी में 3 से ज्यादा किताबें लिखी थीं। हलाकू और उसकी बीवी दकूजा की मौत पर एक और ईसाई मौरख स्टीफन ने हलाकू का मातम करते हुए इन अल्फाजों में अपना तासुरात का इजहार किया। शहनशाह दुनिया का मालिक ईसाइयों का आसरा मर गया और इसके बाद इसकी बीवी दकूजा खातून ने वफात पाई। नेकी में इनका मर्तबा कुस्तुनतीन और इसकी मां हेलन से कम नहीं था। इस तरह हलाकू खान, जो अपने आप को मुसलमानों के लिए कहर खुदाबंदी ख्याल करता था, अपने अंजाम को जा पहुंचा। इन हालात में हलाकू अगर ना मरता और कुछ मुद्दत और जिंदा रहता तो उसके जिंदा रहने से भी कोई फर्क ना पड़ता। इसलिए कि सुल्तान बेबरस ने इसका मुकाबला करने के लिए इस कदर ताकत और कुव्वत पकड़ ली थी कि वो किसी भी मुहाज पर अकेला भी हलाकू खान पर जब लगाकर इसे शिकस्त देने के लिए बिल्कुल तैयार और मुस्तैद था। बहरहाल हलाकू खान अपने अंजाम को पहुंचा।